देखिए वो अ, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनकी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो साँस ले रहे हैं, तो साँस लेने का अमल खुद ब खुद हो रहा है, माशाअल्लाह चल रहा है, ऐसे ही वो ये काम भी कर रहे हैं। मैं 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनकी लाइफ़ में आप ऑप्शंस रख दीजिए कि ये कुछ काम है, ये कुछ काम है, ये कुछ काम है, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती किसी काम को नहीं करवाइए। आपके साथ हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो खाना पकाने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, घर की सफाई में भी हेल्प कर सकते हैं, कुछ लिखने पढ़ने का भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में। लेकिन उनको उन पे रिस्ट्रिक्ट करना कि तुम्हें ये काम इस वक्त करना है, ये काम इस वक्त करना है, इसको छोड़ दें, रिलैक्स रहने दें। उनका उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा ऑक्यूपाई करने से उनका नुकसान होगा। और वो बच्चा जो आपको फ़ारिग नज़र आ रहा है, असल में वो फ़ारिग नहीं है, वो काम नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं कि वो करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ कर रहा है, वो अपनी गाड़ी से खेल रहा है, वो कहीं से छलांगे लगा रहा है, वो कुछ और कर रहा है, वो डब्बों में चीज़ें डाल रहा है, निकाल रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। वो जो वो काम कर रहा है, उस काम की अपनी एक लर्निंग वैल्यू है, उस काम की अपनी एक एजुकेशनल वैल्यू है। लेकिन हमारे ज़हन में ये होता है कि वो काम जिसको करने की स्पिरिट उसके अंदर अल्लाह ने रखी है, वो शायद एजुकेशनल नहीं होगी, और मैं जो उसको पकड़ के कोई काम करवाऊँगा वो उसके लिए मुफीद होगा। तो ऐसे नहीं करें। आपने क्या काम करना है, आपने सिर्फ मॉडल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, तो आप एक फ्लोर पे बैठ जाइए और ज़मीन पे कुछ किताबें वगैरह रख लीजिए, कुछ लिखने पढ़ने की चीज़ें रख लीजिए, आप कुछ किताबों के साथ वक्त गुजारिए, वो भी आएगा। आप उसे नहीं कहें कि तुम पढ़ो, वो आएगा और वो किताबें ये देखना चाहेगा, वो किताबों में इंटरेस्ट लेगा। तो जो काम आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कुरान पढ़े, आप रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसके कानों में कुरान की आवाज़ आती है, कुरान की तिलावत का उसको एक एक्सपीरियंस होता है, वो बेताब हो जाएगा, वो कहेगा कि आप करें, और वो 2-3 साल का बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा होगा, उसके अंदर इसकी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। इस काम को उसके ऊपर मुसल्लत नहीं किया जाए, बल्कि ये काम खुद ही करेगा इंशाअल्लाह। और आप यानी अगर उसे वो इंसान पसंद आ गया है जो उस काम को शौक़ से करता है, तो वो भी वो काम शौक़ से करेगा। अगर आपके बच्चे को एक ऐसा इंसान पसंद आ गया है जो कुरान की बहुत अच्छी शौक़ से पढ़ता है, कुरान से एक ताल्लुक़ निभाता है, तो बच्चे का भी कुरान से ताल्लुक़ बनेगा, इसमें परेशान नहीं हो। लेकिन जब हम उसके इख्तियार को अपने हाथ में लेते हैं, उस पे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, और उस पे वो एज जिसमें कुछ भी फ़र्ज़ नहीं किया गया, फ़र्स्ट 10 इयर्स ऑफ लाइफ, और तमाम फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ नमाज है, इसके अलावा कोई और, मतलब समझिए कि इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे बच्चे को आपने सख्ती करनी है। नमाज की सख्ती की मिनिमम एज है 10 इयर्स, उससे पहले आप नमाज के मामले में भी सख्ती नहीं कर सकते, तो आप किसी और काम में कैसे सख्ती कर सकते हैं। बच्चे के बारे में आप ये यकीन रखिए, ये एतमाद रखिए कि जिस घर में एक बहुत से लोग पूछते हैं तो हम उनका रूटीन कैसे सही करवाएं, तो भाई वो तो आपके रूटीन के ज़रिए सही होगा ना। आपका रूटीन सही है तो उसका रूटीन भी सही होगा। हम उसके अंदर ये आदतें कैसे डालें, तो भाई हमारी आदतें, हमारे मामलात सही होंगे, उसके भी सही होंगे। मतलब वो कहीं और थोड़ी रहता है, वो आप हमारे साथ रहता है ना। जब हम घर के सब लोग सो जाएंगे तो वो भी सो जाएगा, जब सब लोग टीवी देखेंगे तो वो भी टीवी देखेगा, जब सब लोग गीबत करेंगे तो वो भी गीबत करेगा, जब सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो वो भी नमाज़ पढ़ेगा। मतलब वो उसी काम में इंगेज होगा। डिक्टेशन को वो फोर्सफुली रिजेक्ट करता है, उस पर रिटेलिएट करता है, और वर्किंग अलोंग करने की स्पिरिट उसकी अपनी है, और उसको हम अंडरस्टैंड करें, वो वर्किंग अलोंग करेगा। मतलब ये वर्किंग अलोंग उसकी उसकी नेचुरल स्पिरिट है। आप घर में कोई काम करें, आप देखें वो भी चाहेगा कि मैं ये काम करूं। शर्त ये है कि आप उसके पसंदीदा इंसान हो, शर्त ये, और उसकी शर्त ये है, आप पसंदीदा उस वक्त बनेंगे जब आप उस पर अपनी चलाएंगे नहीं, जब आप उस पर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब हम उसके पसंदीदा बन जाएंगे ना, तो वो फिर अगर आप उससे कुछ चीज़ चाहेंगे तो वो भी उसको भी ऑनर करेगा। आपने कहा कि अच्छा आप ये करते हैं, तो वो कर लेगा उस काम की। उसकी ज़रूरत यह है कि वो पौधों को, आसमान को, तितलियों को, छोटे छोटे बग्स को, मट्टी को देखे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करे, पौधे उगाए। अपने बच्चों को ना आप कुछ पौधे उसकी ज़िम्मेदारी पे दे दें, उसको कुछ बीज, अब कुछ फ्लावर पॉट्स हों, हर बच्चे ने अपने हाथ से कुछ बीज
سو کیے ہوں، یعنی بیجوں کو بویا ہو اور اس سے ان کا خیال رکھا ہو، ان کی واٹرنگ کی ہو، اس مٹی کو اس نے نرم کیا ہو، ٹلنگ آف دا سوائل کی ہو، بیج ڈالا ہو، پانی دیا ہو، اور پھر ایک پلانٹ کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور پھر اس پلانٹ سے کچھ توڑ کے کھایا ہو، کوئی لیمن یا کوئی ٹومیٹو کچھ اس سے نکلا ہو، اور اس کو اگر یہ تجربہ، یعنی وہ ممالک جہاں کا کلائمیٹ اس کے لیے کنڈیوسو ہے کہ کچھ اگایا جا سکتا ہے اور وہاں کی زمین پہ کچھ اگ سکتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت، اور اس میں انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مقام اور میرا اختیار اور اللہ کا مقام اور اللہ کا اختیار اور اس کی قدرت میں بیلنس کیا ہے، مطلب ہم یعنی میری اوقات کیا ہے کہ میں، اللہ نے مجھے، اللہ پھل اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن میں جب اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں بیج کو زمین میں ڈالنے کی تو اللہ پھل دیتا ہے، تو بیج کو ڈالنا میرے حصے کا کام ہے، بیج کو درخت بنانا اللہ کے حصے کا کام ہے۔ یہ اتنا زبردست کریکلم ہے، اتنا زبردست، اس میں پریشان نہیں ہو، مٹی سے کھیل رہا ہے کھیلنے دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔